दुनिया की सबसे घातक मिसाइल का रूस ने किया टेस्ट। 9,888 किलोमीटर प्रति घंटा है हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड। दोस्तों, किसी चीज को पकड़ पाना तब ज्यादा आसान हो जाता है जब वो आपको दिख रही होती है, लेकिन अगर कोई चीज आपको दिखाई ही ना दे तो आप उसे पकड़ेंगे कैसे? ऐसा ही कुछ करिश्मा कर दिखाया है रूस ने। हालांकि आप जिसे करिश्मा कह रहे हैं, उससे दुनिया के बाकी देश डरे हुए हैं। दरअसल बाल्टिक सागर में अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच रूस ने दुनिया के सबसे तेज उड़ने वाले हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल ज़िरकॉन का परीक्षण किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस दौरान मिसाइल ने 8 मैक यानी 9,888 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की स्पीड हासिल की। लाइव मॉनिटरिंग और रिकॉर्डिंग डेटा के अनुसार मिसाइल ने 450 किलोमीटर दूर स्थित अपने लक्ष्य को सटीकता से भेद दिया। रूस के इस परीक्षण के बाद अमेरिका और चीन जैसे देशों के माथे पर पसीना आ गया है। इस मिसाइल के टेस्ट का मकसद था अमेरिका को डराना। रूस ने हाल ही में सफेद सागर में मौजूद अपने नॉर्दर्न फ्लीट एडमिरल गोशक्रोव फ्रिगेट से इस मिसाइल का टेस्ट किया है। रूस इस समय अपने अत्याधुनिक हथियारों का परीक्षण कर रहा है। इसमें उसके एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी शामिल हैं। ज़िरकॉन मिसाइल ध्वनि की गति से 8 गुना ज्यादा रफ्तार से हमला करती है, यानी ये मिसाइल एक बार चल पड़ी तो इसे रोकना बेहद मुश्किल है। ये अपने टारगेट को ध्वस्त करके ही रुकेगी। इसी मिसाइल की तर्ज पर भारत की ब्रह्मोस 2 के मिसाइल भी बनाई जा रही है। दरअसल आम मिसाइलें बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री फॉलो करती हैं। इसका मतलब है कि उनके रास्ते को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। इससे दुश्मन को तैयारी और काउंटर अटैक का मौका मिलता है, जबकि हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम कोई तयशुदा रास्ते पर नहीं चलता। इस कारण दुश्मन को कभी अंदाजा नहीं लगेगा कि उसका रास्ता क्या है। स्पीड इतनी तेज है कि टारगेट को पता भी नहीं चलेगा, यानी एयर डिफेंस सिस्टम इसके आगे पानी भरेंगे। मतलब अगर रूस और अमेरिका में युद्ध हो जाए तो अमेरिका को संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा और रूस की मिसाइल इसके जहाजों का काम तमाम कर देगी। ज़िरकॉन मिसाइल को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की पसंद का हथियार बताया जाता है। इसके पहले अक्टूबर महीने में पुतिन के जन्मदिन पर रूस ने ज़िरकॉन मिसाइल का परीक्षण किया था। इसके पहले जनवरी में इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। दुश्मन को संभलने का मौका नहीं देगी मिसाइल। ज़िरकॉन मिसाइल मैक 8 की गति से उड़ती है, यानी 2.74 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दुश्मन की ओर बढ़ती है। इस मिसाइल परीक्षण से 1-2 दिन पहले ही रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी थी कि वो अपनी हद में रहे। इस मिसाइल परीक्षण से अमेरिका भी चिंतित है, क्योंकि रूस के रक्षा वैज्ञानिकों का दावा है कि वो 5 मिनट में अमेरिका के कुछ शहर इस मिसाइल के जरिए तबाह कर सकते हैं। अगर इस मिसाइल को रूस की राजधानी मॉस्को से छोड़ा जाए तो ये 1 घंटे बाद लॉस एंजलिस में जाकर हमला कर देगी। मॉस्को से लॉस एंजलिस की दूरी लगभग 9,000 किलोमीटर के आसपास है। इस मिसाइल को रोकने की ताकत किसी देश के एयर डिफेंस सिस्टम में नहीं है, एक बड़ी बात। और केवल रूस का S-500 ही हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने में सक्षम है, यानी रूस के पास मर्ज भी है और दवा भी है। रूस ने अपनी ज़िरकॉन मिसाइल को अपनी सीमाओं और संवेदनशील जगहों पर तैनात करना शुरू कर दिया है। ये मिसाइल अपने ऊपर 400 किलोग्राम वजन तक के हथियार ले जा सकती है। इसमें स्क्रैमजेट इंजन लगा है जो इसे इतनी तेज उड़ने की ताकत देता है। इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। लंबाई इसके वेरिएंट पर निर्भर करती है। रूस और चीन से टक्कर के लिए अमेरिका भी इस ब्रह्मास्त्र का निर्माण कर रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका अभी अविश्वसनीय मिलिट्री इक्विपमेंट बना रहा है। उन्होंने इसे सुपर डुपर मिसाइल नाम दिया। ट्रंप ने ये भी कहा कि हमारे पास अभी जो मिसाइलें मौजूद हैं, ये उससे 17 गुना तेज है। ज़िरकॉन जैसी ही घातक होगी ब्रह्मोस 2 मिसाइल। भारत के लिए बन रही ब्रह्मोस 2 के मिसाइल ज़िरकॉन मिसाइल सिस्टम पर ही आधारित है। ब्रह्मोस 2 के मिसाइल भी बनने के बाद दुनिया के सबसे तेज मिसाइल हो जाएगी। वो भी ज़िरकॉन मिसाइल की रफ्तार से ही दुश्मन पर हमला करेगी, क्योंकि ये दोनों ही हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। भारत ब्रह्मोस 2 नाम से एंटीशिप हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की तैयारी कर रहा है। रूस की मदद से तैयार ब्रह्मोस मिसाइल अभी सब सोनिक स्पीड से वार करती है। इस तरह ब्रह्मोस 2 अपने पहले ही मिसाइल से 2 गुना ज्यादा रफ्तार से वार करेगी। DRDO अगले 5 साल में स्क्रैमजेट इंजन के साथ हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर सकता है। इसकी रफ्तार 2 किलोमीटर प्रति सेकंड से ज्यादा होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स भी कम लागत पर लॉन्च किए जा सकते हैं। आम मिसाइलें बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री फॉलो करती हैं।